गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो इसमें पहले से ही टिक लगा हुआ है, हमें अलग से इसमें टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस इन सारे क्वेश्चंस को देख लेना है और इसको घोट लेना है। तो शुरू करते हैं। ये सब बिहार की राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें सब कुछ है। सारा क्वेश्चन यहाँ मिल जाएगा। लगभग वो सारे क्वेश्चंस यहाँ मैंने समेटे हैं जो एग्जामिनेशंस में पहले आए हुए हैं। जो छूटेगा उसको हम फिर से करवा देंगे उन सारे क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है उस राज्य की विधानसभा द्वारा। उस राज्य की विधानसभा अगर चाहेगी तो विघटन कर देगी विधान परिषद का, या फिर उसको बना देगी। संसद का अनुमोदन जरूरी है, लेकिन अगर राज्य सरकार जब चाहती है तो संसद उसमें ज़्यादा परेशान नहीं कर पाता है। ठीक है ना, संसद को मानना ही पड़ता है उस बात को। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ बिहार में है। बाकी किन राज्य में विधान परिषदें हैं उसका एक फार्मूला मैंने बताया था पहले, टीबी जुकाम करके फार्मूला है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर से बता दूंगा। अभी बिहार स्पेशल है तो बिहार स्पेशल ही चलने देते हैं। तो बिहार में क्या है? विधान परिषद है। विधान परिषद की सदस्य संख्या कितनी है बिहार में? 75 है, 75 है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन राज्य विधानमंडल का अंग नहीं है? राज्य विधानमंडल का अंग है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, लेकिन महाधिवक्ता जो है इसके अंग नहीं है। महाधिवक्ता जो होते हैं किसी भी राज्य में वो सबसे बड़े लॉ अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होते हैं महाधिवक्ता, जो बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे किसी न्यायालय में जाके, अगर बिहार सरकार के ऊपर में कोई केस होता है तो। एंग्लो इंडियन समुदाय का एक प्रतिनिधि विधानसभा की सदस्यता के लिए राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगर राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन का रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है, बिल्कुल भी शून्य है, और एंग्लो इंडियन की कुछ आबादी है, माइनॉरिटी है, तो वो सेलेक्ट तो हो नहीं सकते, इलेक्ट तो हो नहीं सकते हैं, तो राज्यपाल उनको सेलेक्ट करते हैं। चलिए घूम गया ये, आगे देखते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? तो ये होती है विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्रिमंडल जो है वो जिम्मेवार होती है विधानसभा के प्रति। किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थानों में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया गया है? तो देखिए इसमें ये सारे राज्य हैं, बिहार है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, चारों राज्य में जो है 50% जो है महिलाओं को पंचायती राज में रिजर्वेशन दिया गया है। फरवरी 2005 के राज्य विधानसभा के चुनाव में ये काम का नहीं है, हटा देंगे। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 सदस्य हैं अभी वर्तमान में। विधान परिषद का कार्यकाल होता है, तो ये अस्थाई सदन है, कभी इसका विघटन नहीं होता है। तो विधान परिषद का कार्यकाल जो होता है वो अनंत होता है, ख़त्म होने का विषय नहीं है जब तक कि इसका खुद का विघटन ना हो जाए। लेकिन विधान परिषद के सदस्य जो होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 2 साल के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वो अपने आप जो है हटते रहते हैं। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण कर लेते हैं? तो कुल सदस्य के 1/3 सदस्य। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? ये राज्य के राज्यपाल करते हैं। राज्य के राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40। बिहार में लोकसभा के लिए 40 सदस्य चुने जाते हैं। विधानसभा को भंग कौन कर सकता है? तो राज्यपाल। विधानसभा को मुख्यमंत्री के अनुशंसा पर राज्यपाल भंग कर सकता है। तो सीधा देखिए कि विधानसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राज्यपाल भंग कर सकता है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1916 में। अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का कार्य कौन करता है? तो ये करता है उच्च न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों के अधीक्षण का कार्य कौन करता है? ये करता है उच्च न्यायालय। जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? ये होता है जिला विकास पदाधिकारी। जिला विकास पदाधिकारी जिला नियोजन एवं विकास परिषद का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत में नियुक्त सरकारी कर्मचारी कौन होता है? तो ये होते हैं ग्राम सेवक। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? ये लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो ये बिहार उड़ीसा के गवर्नर थे जिन्होंने, लॉर्ड सिन्हा ने त्यागपत्र दे दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने त्यागपत्र दिया था।
बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बिहार में? तो राज्यसभा के लिए 16 सीट है। बिहार राज्य में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार राज्य में कुल 38 ज़िले हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो ये है 3 महीने। ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? जो सही नहीं है वो ये है कि उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होता है, ये सही नहीं है। बाकी जो सही है उसको भी देख लेते हैं। उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहली बैठक में उप मुखिया का चुनाव करेगा। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो देखिए, ये प्रेषित करना होगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना प्रतिवेदन किसे प्रेषित करना होगा? ये प्रेषित करना होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों, उनसे किया जा सकता है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होती है? 7 होने चाहिए। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमतः क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। 7 पंच होने चाहिए। पंच का मतलब 5 नहीं, अब 7 हो गया। बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। जब भी पंचायत की पहली बैठक की तिथि घोषित होगी, उसी के बाद से 5 साल की गिनती की जाएगी। ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र कर सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिन। त्यागपत्र जब दे देगा मुखिया को तो 7 दिन के बाद वो त्यागपत्र जो है वो प्रभावी माना जाएगा। तो ये बेसिक क्वेश्चंस है। ये भी क्वेश्चंस जो है अलग अलग एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आपको यहाँ भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, बिहार स्पेशल की सीरीज चल रही है, तो अभी के लिए इतना ही। फिर अगली क्लास में फिर साथ में हाजिर होंगे। धन्यवाद।